रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाबिर, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स मेवात। दोस्तों, अगर बात करी जाए मुसलमानों के साथ बढ़ते जुल्म की, और बात करी जाए सियासत की, और बात करी जाए चुनाव के वक्त की, और बात करी जाए भारत के अंदर मॉब लिंचिंग की, तो मुसलमानों के हर मुद्दे पर दोस्तों ना कांग्रेस बोलती है, और भाजपा तो खुलेआम दुश्मन है मुसलमानों की। न सपा बोलती है, न बसपा बोलती है, न आरजेडी, न जेडीयू, न शिवसेना और न आम आदमी पार्टी बोलती है। अगर बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं मुसलमानों के हर हक पर। चाहे आप उठा लीजिए CAA, NRC और 3 तलाक को उठा लीजिए, अगर आप लव जिहाद का मामला उठा लीजिए, चाहे बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा लीजिए, और या उठा लीजिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नाम पर मुसलमानों के घर तोड़े जाने की बात को। अगर दोस्तों बात करी जाए नासिर और जुनैद हत्याकांड की, तो फिर भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। अगर बात करी जाए अखलाक और पहलू की, तो फिर भी सदर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। और अगर बात करी जाए रकबर की वारिस को जब मोनू मानेसर ने मारा था और फिर उसको गाड़ी एक्सीडेंट में दिखाया था, अगर बात उस वक्त की करी जाए तो फिर भी सदर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। अगर बात करी जाए दिल्ली के 2019-20 के दंगों की, फिर भी सदर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। बात करी जाए बहराइच की, तो फिर भी असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। अगर बात करी जाए राजस्थान के करौली दंगों की, फिर भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। बात करी जाए बहराइच की, फिर भी सदर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। और अगर बात करी जाए नूह दंगे की, नूह मामले की, फिर भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस मेरे कौम के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, जिस वक्त बात आती है वक़्फ़ कानून की, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2024 में ही कह देते हैं मुसलमानों ये वक़्फ़ कानून लागू होगा, और ज़बरदस्त इस कानून को ये लागू करेंगे। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में 1-2 लोग नज़र आए। सबसे पहली आवाज़ सदर असदुद्दीन अवैसी साहब थे, दूसरा कोई नहीं था। मुसलमानों, तुम सबको पता होगा कि हमारी आवाज़ तो असदुद्दीन अवैसी साहब उठाते हैं, लेकिन वोट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हम नहीं देते हैं। और फिर भी अगर सवाल पूछने की बात आ जाए, बीजेपी की बी टीम कहने की बात आ जाए, फिर भी मुसलमान सबसे पहले एलिगेशन और इल्ज़ाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर लगाता है। मुसलमानों, इसकी गहराई में अगर आप लोग गए हों तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, न समाजवादी पार्टी चाहती है कि मुसलमानों की क़यादत खड़ी हो जाए, न राहुल गांधी चाहते हैं कि मुसलमानों की अलग पार्टी कोई खड़ी हो जाए, न नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुसलमानों की अलग पार्टी के लिए उसकी वोट देकर उसका MP MLA खड़े हो जाएं, और न लालू प्रसाद यादव के बेटे चाहते हैं कि मुसलमानों की अलग पार्टी कामयाब हो जाए। न केजरीवाल चाहता है और न शिवसेना के लोग चाहते हैं, और बीजेपी तो खुलेआम मुसलमानों की दुश्मन है हर तरीके से, उससे तो कहना ही क्या है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म का पहाड़ इस कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा है, उससे बड़ा जुल्म कोई और नहीं कर सकता। आप कहीं से कहीं तक इतिहास उठाकर देख लें, हर जगह कांग्रेस ने धोखा दिया है, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो या मुसलमानों के CAA NRC किसी और चीज़ का मामला हो। आज कांग्रेस बोलती नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर 340 से 350 मदरसे गिरा दिए गए, मस्जिदें गिरा दी गई, मजार गिरा दी गई। क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव? क्यों ताला लगा हुआ है मुंह के? सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं। इसका कारण यही है कि इनमें फूट डालो बीजेपी की बी पार्टी कह कहकर, ताकि इनकी क़यादत ना खड़ी हो जाए। अगर इनकी क़यादत खड़ी हो जाएगी
तो फिर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना हमारी पास में हमारे वोट मांगने का कोई तरीका नहीं रहेगा। मुसलमानों को ये डराते हैं और कहते हैं मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान अल्लाह अकबर जय श्री राम के नाम पर ये लोग मॉब लिंचिंग करते हैं। मुसलमानों होश में आओ। और अब बिहार का इलेक्शन आ रहा है, आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, प्लीज़ खुदा के लिए जिसकी जितने ताल्लुक़ हैं सारे के सारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को समर्थन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों से संपर्क कर कर वोट देने की और दिलवाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार जोकीहाट से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं माशाल्लाह। और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कहता हूँ बिहार के उलमाओं को और पूरे हिंदुस्तान के उलमाओं को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करना चाहिए खुल के, क्योंकि हम किसी के बाप के गुलाम नहीं हैं। इसलिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आगे